नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब वक्त हो चला है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का, और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। नेशनल आवर में आज का विषय है दिल्ली में आतिशी की कुर्सी को लेकर। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सीएम की कमान भले ही संभाल ली हो, लेकिन सबसे बड़े स्थान पर अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। ये हम नहीं, स्वयं आतिशी कह रही हैं। तभी तो वह सीएम की कुर्सी पर ना बैठकर बगल में रखी कुर्सी पर बैठी हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। दिल्ली की नई सीएम आतिशी मार्लेना ने पदभार ग्रहण कर लिया है, लेकिन चर्चा में बनी है सीएम की कुर्सी। आतिशी सीएम की कुर्सी पर ना बैठकर बगल में रखी कुर्सी पर बैठी हैं। क्या इसे अरविंद केजरीवाल का खड़ाऊ कह सकते हैं? इस खड़ाऊ पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है। बीजेपी ने इसे आदर्श पालन ना कहकर चमचागिरी करना बताया है। और क्या कहा है बीजेपी ने, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। साथ ही साथ करेंगे मेहमानों से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खड़ाऊ राज। आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल लिया। जब आतिशी पदभार ग्रहण करने पहुंची तो उनके बगल में एक खाली कुर्सी भी नजर आई। इस कुर्सी के बारे में बताते हुए आतिशी ने कहा है कि यह कुर्सी केजरीवाल की वापसी तक इसी कमरे में रहेगी और इस कुर्सी को केजरीवाल का इंतजार रहेगा। मुझे पूरा भरोसा है फरवरी में चुनाव बाद दिल्ली के लोग केजरीवाल को फिर से इसी कुर्सी पर बिठाएंगे। सुनिए आतिशी मार्लेना, सीएम दिल्ली ने क्या कुछ कहा। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। आतिशी के ऐसे बयान से सियासत तो गरमानी ही थी। उनके इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने यह कहते हुए विरोध किया है कि उन्हें अपने बगल में खाली कुर्सी रखकर दिल्ली की जनता का अपमान नहीं करना चाहिए था। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आतिशी ने दिल्ली की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि यह कोई आदर्श पालन नहीं है, सीधी स्पष्ट भाषा में चमचागिरी है। अरविंद केजरीवाल जवाब दें कि क्या वह इस तरह के रिमोट कंट्रोल से दिल्ली सरकार चलाएंगे। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा है। संवैधानिक संस्थाओं का मजाक बना दिया। संवैधानिक पदों को चलाने के लिए कुछ कायदे कानून, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है जो सबके लिए कंपलसरी है। चमचागिरी में घिरे हुए ये लोग, इन लोगों को समझ में नहीं आता कि ये संवैधानिक पद के साथ खेल रहे, मजाक बना रहे हैं। अगर इस तरह की हरकत करी तो फिर पद ग्रहण करने की जरूरत नहीं थी। एक आदमी जो जमानत पे छूटा हुआ है, भ्रष्टाचारी है, केस चल रहा है, सजा मिलनी निश्चित है, उस पर वो ईमानदार कैसे साबित करें? पूरी की पूरी पार्टी इस काम में लगी। दिल्ली की लोगों की समस्याएं क्या है? पानी मिल नहीं रहा है, बिजली के बिल बढ़े हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, बच्चे फेल किए जा रहे हैं, उस पर भी काम नहीं करेंगे। उनको चिंता है कि कैसे मैं चमचागिरी करूं अपने साहब की, अपने हुजूर की।
तो चमचागिरी से, हुजूरगिरी से सरकारें नहीं चला करते, ये बात उनको समझ में आना चाहिए। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। अतुल शर्मा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। वेद प्रकाश मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम अतुल शर्मा जी से करेंगे। अतुल शर्मा जी, सवाल यह है कि बीजेपी कह रही है कि ये तो एक तरह से चमचागिरी है और चमचागिरी से सरकारें नहीं चला सकती। देखिए, मैं शुरुआत करना चाहूंगा रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक चौपाई से, जो राम राज्य की अवधारणा पर आधारित है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो राम राज्य तो वो परिकल्पना थी कि किसी को दैहिक दैविक और किसी प्रकार का कष्ट न हो, सभी एक दूसरे से परस्पर प्रेम करते थे और अपने अपने धर्म का पालन करते थे। आज बीजेपी की राजनीति केवल चुनाव तक ही सीमित रह गई है। आप देखेंगे अयोध्या में जो परिणाम बीजेपी के खिलाफ आया है, तो कहीं न कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान ने ये इशारा बीजेपी को कर दिया है कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब रही आतिशी जी की बात, तो आज कलयुग में राम राज्य की स्थापना की दिशा में एक अच्छा कदम उठाया है और एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज उन्होंने केजरीवाल जी की कुर्सी खाली छोड़कर रखी है और ये कहा है कि आने वाले अगले 4 महीनों तक मैं अरविंद केजरीवाल जी को प्रतीक मानकर, अरविंद केजरीवाल जी के आदर्शों को प्रतीक मानकर, जिस तरह भरत जी ने श्री राम भगवान के खड़ाहू को प्रतीक मान के अयोध्या की जनता के लिए शासन किया, उनके विकास के काम किए, उसी तरह 4 महीने में दिल्ली की जनता के विकास के कार्य नहीं रुकने दूंगी। और फरवरी में चुनाव के बाद श्री अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के लाल हैं, उनको फिर से दिल्ली की जनता चुनेगी और वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठेंगे और राम राज्य की स्थापना के लिए कार्य करते रहेंगे और दिल्ली में विकास की गंगा बहाने का काम करते रहेंगे। चलिए, वेद प्रकाश मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, सवाल ये है कि एक आदर्श स्थिति रामायण में प्रस्तुत की गई भरत द्वारा। 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाने के बाद जो भरत थे वो भगवान राम की चरण पादुका लेकर के 14 वर्ष तक शासन किए। अब एक आदर्श प्रस्तुत कर रही हैं, अगर ये कहा जाए कि आदर्श प्रस्तुत कर रही हैं आतिशी जी, तो उनको चमचागिरी का नाम क्यों दिया जा रहा है? ये तो उनका लगाव, उनका प्रेम, उनका आदर्श हो सकता है, इसे चमचागिरी क्यों कहें? देखिए कुशवाहा जी, जो भरत जी के परिकल्पना के नाम पर ये इस तरीके की बात कही जा रही है, तो केजरीवाल जी जब 6 महीने तक जेल में रहे तो आतिशी जी जाती और उनकी चरण पादुका लेकर के आती और चरण पादुका रख करके और शासन शुरू कर देती, तब तो चलो इस बात की कल्पना की जा सकती थी कि भाई वो जेल से उनकी चरण पादुका लाई हैं और वो अब इस पर जो है वो शासन करेंगी और चरण पादुका रखी रहेंगी, ये अलग बैठ करके शासन करेंगी। चरण पादुका तो केजरीवाल जी ने जेल से निकलने के बाद इनको सौंपी कि ये मेरी चरण पादुका रख करके आप बगल की कुर्सी पर बैठ करके और दिल्ली की जनता का उपहास उड़ाइए। ये दिल्ली की जनता का मजाक बनाना है। इसमें न कहीं भरत जी का कुछ लेना है, न राम राज्य का कुछ लेना है, न इस तरीके की कोई परिकल्पना है कुशवाहा जी। ये केवल दिल्ली की जनता को मूर्ख बना करके उनकी खोखी संवेदना लेने का एक निरर्थक प्रयास है। राम जी वनवास गए थे तो वो भ्रष्टाचार में जेल में नहीं बंद थे, वो पिता की आज्ञा से बन गए थे।
और ये भ्रष्टाचार में सीबीआई नहीं, और कुटिल ED ने नीति के इनको शिकार जेल में हुए थे, डाला वो भी था। तो कुटिल और नीति के सुख में- शिकार हुए थे। नहीं नहीं नहीं, सुनिए वेद प्रकाश मिश्रा जी, वो कुटिल नीति जी। के शिकार हुए थे, तो आम जी। आदमी पार्टी भी कह रही है कि हम भी कुटिल नीति के शिकार हुए हैं। नहीं, कहाँ कुटिल नीति की शिकार अभी ये तय हुआ है? अभी तो इनके ऊपर आरोप है, और अगर ये कुटिल नीति की शिकार हुए हैं तो माननीय अदालत जिस दिन इनको क्लीन चिट दे देंगे उस दिन ये कह सकते हैं, किसी पर आरोप लगा सकते हैं कि साहब मुझे गलत तरीके से फंसाया गया था, मुझे क्लीन चिट मिल गई। और केजरीवाल जी ने जो इस्तीफा दिया है वो क्या सुख में दिया है कुशवाहा जी? माननीय न्यायालय ने कहा कि आप अदालत वो जेल वो तो ऑफिस नहीं जा सकते, फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते, आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, तो इन्होंने मजबूरी में जो है पद छोड़ा और एक अपना जो है इस तरीके का व्यक्ति वहां नियुक्त किया है, जो वो कह रहे हैं कि साहब हम चरण पादुका लेकर के बैठे हैं और वो चलाएंगे। इसका कोई मतलब ही नहीं है प्रजातंत्र में। जिसको जो नेता बन गया, जिसको सीएम की शपथ दिला दी गई, वो कार्यभार ग्रहण करेगा और वो जनता की सेवा करे और वो काम करें। इसमें चरण पादुका कहां से आ गई? इसमें बगल में कुर्सी कहां से आ गई? जी, ये सब सिवाय नए नाटक के अलावा कुशवाहा जी कुछ नहीं है। ये केवल जनता का उपहास और प्रजातंत्र का मजाक बनाने की सिर्फ जद्दोजहद है, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, देवराज सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चलिए, आप अपनी बारी आते आते आ ही गए, तो चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। आम आदमी पार्टी अपना हो चुकी है। मैं जी 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 आम आदमी पार्टी ने भी अपना पक्ष रख दिया, वेद प्रकाश मिश्रा जी ने भी जवाब दे दिया। अब नंबर आपका था, और जब तक आपका नंबर आया आ ही गए आप, तो सवाल कर ही लेते हैं आपसे। सवाल ये है कि दिल्ली में जो ये एक अलग कुर्सी रखी गई है, अब खड़ाऊ राज चलेगा, हमको लग रहा है कि खड़ाऊ के तौर पर वो रखा गया है। इसे आम आदमी पार्टी आदर्श मान रही है और बीजेपी कह रही है ये चमचागिरी है। एक राजनीतिक विश्लेषक के नजरिए से इसे आप क्या कहेंगे? देवेंद्र जी, देखिए जो है, जो ये हुआ है, अटल जी जेल गए, वहां से उन्होंने मुख्यमंत्री के जेल में ही रहे, है ना। ये भी एक नया उदाहरण था लोकतंत्र में, है ना। इसके पहले जेल जाने से पहले नैतिकता के आधार पर अगर कुर्सी पे बैठा व्यक्ति मुख्यमंत्री है, मंत्री है, वो पद से इस्तीफा दे देता था। अब आप उसमें देखिए, केजरीवाल जी ने एक नई लाइन बढ़ाई, एक नया उन्होंने जो है एक स्थापित की, एक मानदंड एक स्थापित किया कि हम मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे जाएंगे। तो गए, वहीं झारखंड में हेमंत इस्तीफा दिए और जेल गए। तो एक मानदंड अरविंद केजरीवाल जी ने वहां मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाने का बना लिया। अब रही बात ये जो है आतिशी को मुख्यमंत्री पद पर उनको बैठाना, और आतिशी जी का अपने नेता के प्रति एक कहा जाए ये निष्ठा भाव है, एक सम्मान का भाव है। ये आतिशी जी का अपना व्यक्तिगत मनोभाव, उन्होंने उस कुर्सी की सम्मान प्रकट किया है। ये भाजपा के लिए हो सकता है कि उनको लगता हो कि ये विपक्षियों के लिए भी हो सकता है कि ये इस स्टैंड को, आतिशी जी के इस स्टैंड को चढ़-सारता कहें। वो आरोप लगते हैं रहेंगे, ये तो राजनीति है। लेकिन जहां तक इंडिविजुअल आतिशी जी का देखा जाए तो उन्होंने एक पार्टी अनुशासन, पार्टी निष्ठा और नेता के प्रति अपने समर्पण का जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, उस भाव में अगर देखा जाए तो आतिशी जी ने उस कुर्सी का सम्मान करते हुए अपना जो है एक अलग कुर्सी। महत्वपूर्ण चीज जो ये होती है कि व्यक्ति जिस कुर्सी में बैठा और जिस पद को धारण किया है वही कुर्सी महत्वपूर्ण होती है। वही मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नित नहीं है, ना स्पेसिफिक बनी ये मुख्यमंत्री, ये कुर्सी मुख्यमंत्री के लिए आइडेंटिफाइड है, और जो व्यक्ति मंत्री होगा ऐसा नहीं होता ना। जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली वो मुख्यमंत्री हुआ, कुर्सी में बैठेगा जी। वो हाँ, तो वो क्या कहते हैं कि जिस कुर्सी में बैठेगा तो मुख्यमंत्री की कुर्सी होगी वो तो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुख्यमंत्री जी
और आप देखे होंगे कि मुख्यमंत्री जी कई कार्यक्रमों में जाते हैं, वहां बैठते हैं, तो ये आइडेंटिफाई होती है उस कार्यक्रम में कि ये मुख्यमंत्री जी की कुर्सी है ना। तो वो अब जिस कुर्सी पे बैठ जाएंगे मुख्यमंत्री, तो ये मान लिया जाता है कि कुर्सी उन्हीं की है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब अरविंद केजरीवाल जी ने एक क्या कहते हैं कि स्पेसिफिक कुर्सी ऑर्डर देके नहीं बनवाई थी कि ये मुख्यमंत्री पद की आइडेंटिफाइड कुर्सी है, और ये सिर्फ उसमें अरविंद केजरीवाल ही बैठेंगे और मुख्यमंत्री वही रहेंगे, ऐसा तो नहीं होता था जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ठीक है, लोकतंत्र है, नए नए उदाहरण आते हैं सामने। आतिशी जी ने भी एक निष्ठा और समर्पण का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उसको खड़ाऊ राज या जनतागिरी राज कहा जाए तो मुझे लगता है कि अब ये लोकतंत्र है जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने तरीके हैं, बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है इसको इस भाव में देख लेना चाहिए। ठीक है जी जी बिल्कुल। अतुल शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। वेद प्रकाश मिश्रा जी ने एक बात कही कि अगर खड़ाऊ लेकर के ही राज चलाना था तो जब भगवान रामचंद्र जी वन में गए थे तो भरत जी गए उन्हें वन में मिलने, तब उन्होंने खड़ाऊ दिया, उसको रख करके ये राज चलाए। अब वेद प्रकाश मिश्रा जी का कहना है कि केजरीवाल जी जब जेल गए तो अगर जो खड़ाऊ राज चलाना था, खड़ाऊ रख के ही चलाना था, तो आतिशी जी को जेल में जाना चाहिए था और जेल से ही ये सारी चीजें हो जानी चाहिए थी और वो आकर के मुख्यमंत्री खड़ाऊ रख करके एक अलग कुर्सी रख करके अपना राज चलाती, तो ये साम्य माना जाता। नहीं तो ये तो पूरी तरह से नौटंकी है जी। देखिए, मैं दो बातें कहूंगा और दोनों बातों को समानांतर रूप से आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान जी जब वनवास गए थे तो उस समय की किसी जांच एजेंसियों के माध्यम से किसी ने उनको फंसाया नहीं था, किसी अपराध में नहीं गए थे, ठीक है। अब बात आती है आज की कि केजरीवाल जी को झूठे आरोपों में फंसाया गया, सीबीआई ईडी के माध्यम से उनको जेल भेजा गया और बीजेपी यही चाहती है कि चुनी हुई सरकार को गिराएं कैसे। पहले उनके प्रमुख नेताओं को जेल भेजिए, उसके बाद सरकार गिराइए और फिर भोगेगी कौन? जनता। जनता के विकास के काम रुक ही जाएंगे। तो ये बीजेपी करती आई है और आज आप एक नए पैटर्न की राजनीति देखेंगे भारत देश में कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी वो जेल में नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। यही मोदी जी भोपाल आए थे और चीख चीख कर बोल रहे थे, अजीत पवार जी ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, अजीत पवार जी ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया। और एक दो दिन के बाद आपने देखा, आपके चैनल में भी चलाया गया, बीजेपी की सहस्त्र सदस्यता स्वीकार किया अजीत पवार जी ने। छगन भुजबल जी, काफी ऐसे उदाहरण हैं जिनमें सीबीआई ईडी कहती है कि उनकी फाइल खो गई है। साहब, आप एक न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। आप चुनी हुई सरकार को गिरा के जनता का काम रोक के जनता का उपहास कर रहे हैं। तो वेद प्रकाश मिश्रा जी, प्रजातंत्र, आपने कहा कि प्रजातंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है आतिशी जी द्वारा, आम आदमी पार्टी द्वारा। तो प्रजातंत्र का मजाक तो बीजेपी ने उड़ाया है और पिछले 10 सालों से उड़ाते आ रही है। आप आज की स्थिति में कोई भी जांच एजेंसियां स्वतंत्र नहीं है, कोई भी विभाग स्वतंत्र नहीं है, कहीं काम नहीं हो रहे हैं। रोजगार के लिए युवा सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, नियुक्ति के लिए आप देख रहे हैं पेपर लीक के मामले हो रहे हैं, नीट जैसे बड़े एग्जाम में पेपर लीक के मामले हो रहे हैं। कहां गई आपकी जांच एजेंसियां? आपकी जांच एजेंसियां केवल उन्हीं के लिए हैं जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनको जेल भेजने के लिए हैं। अब मोदी जी की चुप्पी देखिए। अभी 2 दिन पहले उड़ीसा की घटना है, आर्मी अफसर की मंगेतर के साथ किस तरह की बदतमीजी की गई। तो आप महिला सम्मान की बात जो करते हैं वो आपकी कागजी है। हमने तो एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया, हम महिला सम्मान की बातें केवल कागजों पे नहीं करते हैं। आज उस आर्मी अफसर की मंगेतर आप देखिए कि बिचारी को थाने में किस तरह से ये खाकी वर्दी वाले और वहां की सरकार ने प्रताड़ित करने का प्रयास किया। आज कोई भी उनके लिए वहां पे सवाल जवाब उठाने वाला आपकी पार्टी से नहीं है। यही आपके डबल इंजन की सरकार। मोदी जी डबल इंजन के विकास की बात करते हैं ना, तो आज उनके मुंह में दही जम गई है क्या? उस महिला के लिए एक शब्द नहीं है इनके पास। मणिपुर जल रहा है 2.5 साल से, वहां जाने का समय नहीं है, साधन नहीं है इनके पास, संसाधन नहीं है, विचारधारा नहीं है, भाव नहीं है। और रसिया, अमेरिका और चाइना जाने के लिए इनके पास समय ही समय है। ये कैसा लोकतंत्र और कैसे विकास की बात आप करते हैं? शर्म करिए। और जैसा मैंने पहले भी कहा है
कि श्री राम भगवान ने इशारा कर दिया है आप लोगों को कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आगामी लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिएगा कि इंडिया गठबंधन आपका क्या हश्र करता है और जनता आपको कहां बैठाती है। तो वेद प्रकाश मिश्रा जी जवाब दीजिए। देखिए कुशवाहा जी, ऐसा है जो बात हमारे कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी ने केजरीवाल को जबरदस्ती जेल भेज दिया। माननीय अदालत में जाकर के इन्होंने ये बात अपनी कही कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमको जबरदस्ती जेल में डाला गया है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अदालत ने सीबीआई और ईडी की गिरफ्तारी को जस्टिफाई करते हुए इन्हें जेल में रखना ही ठीक समझा और जब इनको जमानत दी तो सशर्त जमानत दी। क्या आपको लगता है क्या इनके कह देने से कि इस बात के आरोप की पुष्टि हो जाएगी कि ये जितनी भी संस्थाएं हैं ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे से चल रही हैं? क्या देश में ऐसे राजनेता लोग नहीं हैं जिनसे ईडी और सीबीआई को कहीं डर नहीं लगता? जब आप लूट करोगे, जब आप भ्रष्टाचार करोगे, जब आप बेईमानी करोगे, जब आप शराब घोटाला करोगे, जब आप अपने बंगले में करोड़ों रुपए के पर्दे लगाओगे, तो जब जांच होगी तो जेल आप ही तो जाओगे या कोई बगल वाला जेल जाएगा? आपको तो जेल जाना ही जाना है। आप हमको ये बताइए कि आपके एक नेता है राघव चड्ढा जी, जिनकी शादी में करोड़ों रुपए खर्च हुए, करोड़ों रुपए आपसे लेके किए थे कि सरकारी पैसे से किए थे। सांसद, एक मिनट शांत रहिए। आप जब बोलते हैं मैं चुप रहता हूं। नहीं, मैं बोलूंगा ना, आप गलत बात करेंगे, मैं क्यों सुनूंगा? मैं डिबेट इस तरीके की करता नहीं। मैं आपको जो आरोप लगाना हो हमारे ऊपर लगाइएगा, पहले आप सुनिए। बोलिए। बताइए कि जब आपके पास उतनी आमदनी नहीं है और आमदनी से अधिक आप खर्चा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं और आपको जेल जाना ही होगा। क्या आपको पश्चिम बंगाल में हुई घटना दिखाई नहीं देती है? केवल आपको मणिपुर दिखाई देता है? पश्चिम बंगाल में आपको कुछ दिखता नहीं? जो घटना की जिक्र आप कर रहे हैं उड़ीसा की, 6 लोगों को सस्पेंड किया गया है, उसकी जांच चल रही है। कोई कितना भी ताकतवर हो बख्शा नहीं जाएगा, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। और आपने महिलाओं के साथ कौन सा व्यवहार किया है? आपने आपसी जी को मुख्यमंत्री बनाया है, आपने आपसी जी को डमी मुख्यमंत्री बनाया है। आपकी मजबूरी है, आपको उनको मुख्यमंत्री बनाने में 6 महीने सोचना पड़ा है कि आपसी को इस तरीके से हमें मुख्यमंत्री बनाना है और उसका पारितोषिक वो आपको दे रही है अपने बगल में एक खाली कुर्सी रख करके। इस तरीके का आप लोगों ने मजाक बना दिया है हिंदुस्तान में लोकतंत्र का, कि इस तरीके की कल्पना की जाती है लोकतंत्र में। मुख्यमंत्री जो बन गया वो काम करेगा, मुख्यमंत्री जो बन गया वो बन गया। हमारे अभी विश्लेषक जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जिस कुर्सी पर बैठे वो कुर्सी मुख्यमंत्री की कोई पर्टिकुलर कुर्सी नहीं। मैं इनकी बात से सहमत हूं। और उसके बाद एक बगल में कुर्सी रख करके इस तरीके का नाटक करना, इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चलता है। ये जो नौटंकी है, क्या जेल से भी सरकारें चलती हैं? जेल से गिरोह चलते हैं जी। अगर इतनी ही बड़ा आपको भारत जैसी संवेदना प्रस्तुत करनी थी तो त्याग पत्र दे देते जिस दिन जेल गए थे और आपसी को दे देते खड़ा हो और चलाती वो देश का प्रदेश का शासन। कहाँ गए थे केजरीवाल? चलिए ठीक है, अतुल शर्मा जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद हम देवराज जी के पास आएंगे। जी जल्दी से अपना जवाब दीजिए अतुल शर्मा जी, क्योंकि समय बहुत कम है। वेद प्रकाश मिश्रा जी, आपने एक बहुत छोटी बात कही है। आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं कि नहीं? हाँ या ना बोलिए, बस मुझे 2 शब्दों में जवाब चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं? आपके किसी आप हाँ या नहीं बोलिए। अच्छा बहने दीजिए, आप हाँ बोल ही नहीं सकते हैं, मुझे पता है। क्यों आपकी बात? आप लोग तो आरएसएस के फर्जी बुकलेट पे चलते हैं। सुनिए, आप मैं बात रख रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, ईडी और अन्य जांच एजेंसियों को पिंजड़े में बंद तोता कहा है। इतनी सख्त टिप्पणी की है और यह कहा है कि भैया आप स्वतंत्र एजेंसी हैं, आप किसी के दबाव में काम मत करिए। तो ये जो बंद पिंजड़े में सीबीआई, ईडी के माध्यम से आप खेल कर रहे हैं ना,
जो सुबह 7 बजे अमित शाह जी एक चिट्ठी डालते हैं उस पिंजड़े में, और फिर वो तोता लेके उड़ते हैं सीबीआई ईडी वाले कि हाँ हमको आज यहां जाना है, चिट्ठी में इनके यहाँ इनके छापा मारो, इनको जेल डालो, इनकी सरकार गिराओ। तो ये काम करना बंद करिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बता रहा हूं, पूरी जनता देख रही है। और आप लोगों को सत्ता का इतना घमंड जो चढ़ गया है, वो आगामी जितने भी चुनाव आएंगे, चाहे वो सरपंच के हों, चाहे नहर के हों, चाहे मंडी के हों, चाहे पार्षद के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों, आपका घमंड इस बार जनता जनार्दन उतार के दिखाएगी। चलिए देवराज जी, जैसे कि समय तो अब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक सवाल का जवाब आपसे लेना ही लेना है। सवाल यह है कि आखिर जो इस बातचीत में आपको क्या लगा है कि देखिए आप जी जी कि जो अपना अपना पक्ष ये लोग रख रहे हैं और बड़ी तन्मयता से, बड़ी मुस्तैदी से रखा है इन दोनों प्रवक्ताओं ने, लेकिन एक बात जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी, हमें लगता है कि ये बहुत विचारणीय है आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए। आपको क्या लगता है? देवेंद्र जी, ये सीबीआई और ईडी के जो जांच की प्रक्रियाएं हैं ये काफी समय लेती हैं, और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो एक्यूज होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो दोषी हो गए, आरोपित होते हैं। केजरीवाल जी आरोपी हैं, दोषी नहीं है। उस प्रक्रिया में एक जमानत की व्यवस्था भी है। तो अब जांच एजेंसियों को समय लगता है जांच करने में, तथ्यात्मक चीजों को कोर्ट को अवगत कराने के लिए, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है। और जब कोर्ट ऑब्जर्व करता है कि तथ्यात्मक प्रक्रियाओं में जांच एजेंसियों को समय लग रहा है, तो वो एक जमानत की एक व्यवस्था आती है कि जब जांच में इतना समय लग रहा है तो जो आरोपित व्यक्ति है, जेल में बंद है, तो उसको जमानत दे दी जाए। तो उस प्रक्रिया के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब ऑब्जर्व करता है कि जांच एजेंसियां तथ्यात्मक आंकड़े अभी नहीं प्रस्तुत कर पा रही है, तो कभी कभी जांच एजेंसियों के खिलाफ भी उनके जो है ये कोर्ट्स की तरफ से ये एक ऐसे इंडिकेशन आते हैं कि आप जो है स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं, तो जांच जल्दी पूरी करिए, ताकि जो है आरोपित व्यक्ति अगर दोषी है तो उसको सजा मिले, अन्यथा जमानत दे दे, वो अपना बाहर जाए। ठीक बात है ना जी। तो एक चीज तो ये है, अब उसमें अभी तो केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया जी ये तो अभी आरोपित हैं और जमानत में दोनों बाहर आ गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जमानत हो गई तो वो दोष सिद्ध हो गए, ऐसा भी नहीं है। अभी ट्रायल चल रहा है, वो निर्णय बाद में कोर्ट में होगा। रही बात आतिशी जी के मुख्यमंत्री बनने और केजरीवाल जी के इस्तीफा देने, तो ये एक पॉलिटिकल इनका अपना स्टैंड है आप पार्टी का, क्योंकि देखिए हरियाणा में चुनाव चल रहा है, तो केजरीवाल जी को वहां समय देना, इसके बाद दिल्ली विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे, तो केजरीवाल जी को इससे बेहतर अवसर और क्या हो सकता था कि वो अपना पद छोड़ के किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी सौंप दे। उनकी मजबूरी ये भी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो मुख्यमंत्री कार्यालय जाएंगे नहीं, तो जब ये इतनी बाउंडेशन है तो आखिर केजरीवाल जी फिर करें क्या? तो उन्होंने यही एक सेफ साइड देखा। ये अपना आतिशी जी का अपना एक उनके नेता के प्रति निष्ठा थी, एक समर्पण भाव था कि उन्होंने सोचा कि जिस कुर्सी पे मेरे नेता बैठ रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो मैं उस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, बस इतना ही है जहां तक मैं समझ सकता हूँ। रही बात अतुल शर्मा जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकारों को अस्थिर करके बर्खास्त करेगी, तो मुझे लगता है कि इस पूरे 10 साल के कार्यकाल में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया है कि किसी राज्य की विपक्षी दल की सरकार को पूरा कार्यकाल किए बिना ऐसे षड्यंत्र रच के बर्खास्त कर दिया हो। दिल्ली में भी देख लीजिए, तो मुझे लगता है कि अगले 6-7 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने, तो लगभग 4 साल, 4.25 साल का कार्यकाल, 4.5 साल का, तो दिल्ली में आप पार्टी दूसरे कार्यकाल को पूरा करने जा रही है और अगले साल चुनाव होने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचित या जनता के बहुमत से चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने वाली जैसी इस तरह की प्रक्रियाएं इधर तो नहीं की हैं। पिछले इधर का जो उदाहरण है जी, और आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगते ही रहते हैं, बिल्कुल, और एक दूसरे पर लगाए ही जाते हैं ये पार्टियों द्वारा। खैर जी, अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो खड़ाऊ राज दिल्ली में है, शुरू हो चुका है। आतिशी ने
एक नई कुर्सी अपने सामने लाकर रख लिया है और केजरीवाल जिस कुर्सी पर बैठते थे उसे खाली रखा गया है। इसको लेकर वाद विवाद हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये आतिशी का अपने नेता के प्रति जो सद्भाव है वो दर्शाता है। बाकी आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। साथ ही साथ अगर जो ये कहा जाए कि जैसा कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने बताया कि ये केजरीवाल के लिए इससे बढ़िया विकल्प कुछ हो ही नहीं सकता था कि वो सीएम पद से त्यागपत्र दे दें और उस सीएम की कुर्सी पर किसी दूसरे व्यक्ति को बिठा दें, क्योंकि एज ए सीएम वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, ऑफिस नहीं जा सकते थे, किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीजें थी, दिक्कतें थी। और उसी समय हरियाणा में चुनाव है और फिर दिल्ली में फरवरी में हो सकता है कि अगले साल फरवरी में चुनाव हो, तो इसके लिए तैयारियां भी करनी थी। तो ये एक स्वर्णिम समय था जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने ये काम किया। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।